मेरठ का रहने वाला था। एक शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला, तब एक मुस्कान नाम की उसे लड़की नजर आई, जैसे उसके दिल को ही छू गई हो। वो भी मुस्कुराया थोड़ा, तो एक उनके बीच रिश्ते बनने लगा थोड़ा थोड़ा। उन दोनों की दोस्ती गहरी में बदल गई और उन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा ही भाव बढ़ने लगे। उन दोनों का प्यार एकदम जैसे नादानी भी बदल गया हो। चलो, आप देख सकते हैं ये कितना खुश नज़र आ रहा है। साहिल नाम का लड़का, उनके माता पिता इतने उदास थे, हमारा लड़का इतनी दूर है, मेरठ रह रहा है। चलो जानते हैं आगे की कहानी। सौरभ और मुस्कान ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। 2016 में बिना किसी शानो शौकत के, बस कुछ खास दोस्तों की मौजूदगी में उन्होंने अपने रिश्ते को नाम दे दिया। शादी के कुछ ही दिनों बाद सौरभ लंदन चला गया, क्योंकि उसकी पोस्टिंग वहीं थी। मुस्कान मेरठ में अकेली रह गई। वक्त बीतता गया। सौरभ कभी कभी छुट्टी में वापस आता और फिर चला जाता, लेकिन कुछ वक्त बाद मुस्कान को एहसास हुआ कि सौरभ नेवी में नहीं है, बल्कि लंदन में किसी और काम से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये बातें उनके प्यार के बीच नहीं आई। देखते ही देखते 3 साल गुजर गए। 2019 आ गया। इन 3 सालों में उनके प्यार की निशानी के रूप में उनकी एक बेटी हुई। जब बेटी आई तो सौरभ के घर वालों का दिल थोड़ा पिघलने लगा। उन्होंने बेटी से मिलने की कोशिश की, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सौरभ ने घर वालों से लगभग सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। वह अपनी पत्नी और बेटी के साथ एक किराए के मकान में रहने लगा, लेकिन उसकी नौकरी ऐसी थी कि साल के 9 से 10 महीने वो विदेश में रहता और महज 2-3 महीने ही मेरठ में बिताता। मुस्कान अकेली रह गई थी। वो अपनी बेटी के साथ किराए के घर में रहती, उसका ख्याल रखती और प्ले स्कूल तक छोड़ने और लाने का काम खुद ही करती। फिर आया 2021। इस दौरान दुनिया में कोरोना फैल चुका था। लॉकडाउन के चलते सौरभ कुछ समय के लिए वापस मेरठ आ गया, लेकिन हालात सामान्य होते ही फिर से विदेश चला गया। इधर मुस्कान की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। हर दिन की तरह एक रोज जब वह अपनी बेटी को प्ले स्कूल छोड़ने जा रही थी, तब उसकी मुलाकात साहिल शुक्ला से हुई। वे दोनों बचपन में एक साथ पढ़े थे। साहिल ने मुस्कान को देखकर उससे बात की। धीरे धीरे मुस्कान साहिल से कॉल में भी बात करना शुरू की। अकेलेपन में मुस्कान को एक हमदर्द मिल गया था। धीरे धीरे साहिल से उसकी दोस्ती गहरी होती गई और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अब साहिल का मुस्कान के घर आना जाना आम हो गया था। जब बेटी स्कूल में होती तब दोनों साथ वक्त बिताते। मकान मालिक को यह सब अजीब लगने लगा। 1-2 बार उसने देखा कि साहिल देर तक घर में बैठा रहता है। यहाँ तक कि एक बार उसने दोनों को शराब पीते हुए भी देख लिया। वो सोचने लगा, ये लड़का कौन है जो हर रोज आता है और इतनी देर तक रुकता है। फिर आया सन 2021। सौरभ अचानक लंदन से वापस आ गया। उसने आते ही मकान मालिक से मुलाकात की तो उसने धीरे से कह दिया, भाई साहब, आप जब बाहर रहते हैं तो आपकी गैर मौजूदगी में कोई और यहाँ आकर वक्त बिताता है। मैंने तो खुद देखा है। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घर आकर सीधा मुस्कान का फोन उठाया, चेट पढ़ी। हर शब्द उसके दिल में किसी खंजर की तरह चुभ रहा था। उसे साफ समझ आ गया कि मुस्कान और साहिल के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बात उससे कहीं आगे बढ़ चुकी थी। सौरभ ने मुस्कान को सामने बिठाया और कड़े शब्दों में पूछा, ये सब क्या है? मुस्कान ने पहले झूठ बोलने की कोशिश की, मगर जब सौरभ ने सबूत सामने रख दिए तो वो चुप हो गई। फिर बहस होने लगी। बात इतनी बढ़ी कि झगड़ा तू मैं से मारपीट तक पहुंच गया। गुस्से में आकर सौरभ ने कहा, अगर तुम्हें साहिल चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। मुस्कान चुप रही। अब तक उसके मन में भी सौरभ के लिए कोई भावनाएं नहीं बची थी। उसने इस रिश्ते को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। फिर सौरभ वापस लंदन चला गया। इस बार वो सिर्फ कुछ महीनों के लिए नहीं, बल्कि पूरे 2 साल के लिए गया। इधर मुस्कान और साहिल का रिश्ता और गहरा होता चला गया। साहिल की जिंदगी में कई अजीबोगरीब चीजें थीं। उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन वो उससे बात करने का एक अजीब तरीका निकाल चुका था। उसके फोन में एक नंबर सेव था और उसी नंबर से उसने एक अकाउंट बनाया था अपनी माँ के नाम पर। स्नैपचैट पर वो खुद को यकीन दिला चुका था कि उसकी माँ अब भी उससे जुड़ी हुई है। वो रोज उस अकाउंट से बातें करता, सवाल पूछता और जवाब भी उसी से आता। उसे लगता था कि उसकी माँ अभी उसकी जिंदगी का हिस्सा है।
उसे राह दिखा रही है। मुस्कान को साहिल की इस कमी के बारे में पता चला तो वो उसी अकाउंट से साहिल को मैसेज करने लगी, लेकिन अंदाज वैसा ही था जैसे उसकी माँ उसे बातें कर रही हो। स्नैपचैट मैसेज, बेटा मुस्कान बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारी जिंदगी में आई है तो इसे मत खोना, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी, उसे हमेशा खुश रखना। साहिल स्नैपचैट के सामने बड़बड़ाते हुए, माँ आप भी यही कह रही हो तो फिर यह लड़की सच में मेरी किस्मत में है। साहिल को यकीन होने लगा कि उसकी माँ खुद उसे मुस्कान की तारीफ कर रही है। अब वो मुस्कान के प्यार में पहले से भी ज्यादा पागल हो गया। उसे लगा कि उसकी माँ खुद चाहती है कि वो मुस्कान से शादी करे। इधर सौरभ पूरी तरह से मुस्कान की जिंदगी से बाहर निकल चुका था और इस बार वो 2 साल तक लौटकर नहीं आया। उधर स्नैपचैट ने साहिल और मुस्कान को और पास कर दिया था। अब हालत ये हो गई कि साहिल के लिए मुस्कान से दूर रहना नामुमकिन हो गया था। एक दिन उसने गुस्से में कहा, तुम सौरभ से तलाक लो और मुझसे शादी करो। मुस्कान ने उसकी बात सुनी मगर ठंडी आवाज में बोली, तलाक लेने से क्या होगा, सौरभ फिर भी आसपास रहेगा, कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करेगा। अब साहिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने मुस्कान की आंखों में देखा और धीरे से फुसफुसाया, तो रास्ता साफ करने का एक ही तरीका है, सौरभ को खत्म कर दो। मुस्कान सिहर गई।